हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे 3 दिन का जो चैलेंज चल रहा है उसके अंदर आज हमारा दूसरा दिन है और आज के दिन क्या क्या खास रहा और क्या क्या मैंने किया, कितनी पढ़ाई की, वो सब के बारे में बात करते हैं। तो आज के हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह के करंट अफेयर से। और सुबह मैंने करंट अफेयर पढ़ना इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें खबरें, नया नवाचार पढ़ने की आदत भी होती है और सुबह सुबह हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। तो उसमें जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ऐड करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए सुबह करंट अफेयर पढ़ना एकदम सही टाइमिंग है। और करंट अफेयर में अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो योजनाएं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद में सेकंड जो आता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है PYQ क्वेश्चंस का। और यहाँ पे मैं पहले टेस्ट दे देती हूँ, फिर जो उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको नोट डाउन करती हूँ और फिर उनको समझने की व याद करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद में थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आता है हमारा ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी के अंदर अभी मेरे कुछ टॉपिक है वो हो चुके हैं। अब कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत, ये हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। और उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है ज्योग्राफी का वो है जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं जो कि भूगोल के अंदर पार्ट है। और इससे रिलेटेड और भी पार्ट्स है जो अलग अलग जगह पर दिया हुआ है, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके अंदर राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं जो इसी पार्ट का ही पार्ट है। फिर उसके बाद में हमारा जो एक और सब्जेक्ट आता है सामाजिक अध्ययन, उसके अंदर राजस्थान की कृषि दे रखी है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो एक ही चैप्टर से रिलेटेड है और वो है राजस्थान में कृषि। और इस पार्ट को हमारे सिलेबस में 3 जगह बांट दिया गया है। सबसे पहले इसको ज्योग्राफी में दिया है, फिर राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जोड़ दिया है, फिर हमारे सामाजिक अध्ययन में इनको जोड़ दिया गया। पर है एक ही चैप्टर, आप एक जगह पढ़ना चाहे तो एक जगह भी पढ़ सकते हो और इसको अलग अलग पढ़ना चाहे तो आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक मृदा और मृदा संरक्षण। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में आते हैं वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, ये वाला टॉपिक हो चुका है। और इसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था मानसून तंत्र एवं जलवायु, वो भी खत्म हो चुका है। और अभी जो नया टॉपिक है जो शुरू करने वाली हूँ मैं वो झील और नदियाँ होगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी जो मेरे 6 टॉपिक हैं ज्योग्राफी के वो खत्म हो चुके हैं। और ज्योग्राफी के कितने टॉपिक हैं वो रह गए हैं। तो राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है वो मुझे पहले भी आता है, पर एक बार वापस मैं पढ़ लूँगी इसमें। और वन संपदा वाला आ जाता है, जनजातियाँ आ जाती है। जनजातियाँ वाला मैंने पढ़ रखा है कल्चर के अंदर, पर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो पढ़ना है। धात्विक अधात्विक खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो खनिज वाला है जो मुझे पढ़ना है। बहुत लंबा भी है ये टॉपिक और मैंने इसको पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान के पर्यटन स्थल आ जाते हैं और इसके बाद में राजस्थान में यातायात के साधन आ जाते हैं। देखो राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है ये वाला टॉपिक, और जो हमारी कल्चर में भी कुछ जो चीज़ें हैं, विरासतें हैं, ये ऐतिहासिक स्थल है, वो इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भी जो धार्मिक स्थल आते हैं वो भी आप ये एक दूसरे से मिलते जुलते से ही टॉपिक है। तो आप या तो उनको एक साथ में भी पढ़ सकते हो और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। फिर राजस्थान में यातायात के साधन, तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक है वो 6 टॉपिक मान सकते हो। अब 6 टॉपिक हो चुका है और 6 बाकी हैं, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, 50% हमारा सिलेबस बाकी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं फिर इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर मैं वन वर्ड पढ़ रही हूँ और वन वर्ड है ये यूट्यूब से ही मैं कुछ क्लासें ले रही हूँ, तो आप सर्च आउट कर सकते हैं इन मैम को और क्लासें देख सकते हैं। मैंने इन्हीं से ही मेरे पहले की इंग्लिश है वो पढ़ी हुई है, तो मैं वापस इन्हीं की क्लासें लेती हूँ। और मेरे जो वन वर्ड के नोट्स हैं वो मैंने इन्हीं से बनाए हैं। और उसके बाद में इनकी क्लास लेने के बाद में मैं करती हूँ दिशा पब्लिकेशन की बुक से PYQ, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। और इसके अलावा मैथ पढ़ रही हूँ मैं। मैथ के अंदर सेकेंड डे मैंने क्या पढ़ा था, तो मैथ के अंदर अभी जो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा रेखा और किरण वाला, वो खत्म हो चुका है, कोण वाला। और उसके अलावा जो अभी इसमें सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो त्रिभुज के जो भी हमारी समतल आकृतियां हैं उसके परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो परिमाप और क्षेत्रफल के अंदर जो बुक में दे रखा है, तो ये मैं टॉपिक कर रही हूँ सुभाष चरण सर की विद्यालय विषय की बुक है मेरे पास में।
उसी में से मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं इसको अलग बुक से कर रही थी, तो उस बुक में थोड़ा सा और ही ज़्यादा दे रखा है जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें सिर्फ जो सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, दिया रखा है, सिर्फ वही करना है। तो हमारे जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर डायरेक्ट बोला हुआ है कि समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल को ही लेना है। तो इसके अंदर जो आकृति आ जाएगी त्रिभुज से रिलेटेड ही आ जाएगी, और चतुर्भुज से रिलेटेड आ जाएगी, समलंब चतुर्भुज से आ जाएगी, समांतर चतुर्भुज से आ जाएगी। तो ये सब कुछ इनका क्षेत्रफल वगैरह ही याद करना है, सूत्र। और ये पूरा टॉपिक है वो सूत्र से ही रिलेटेड। आपको सूत्र याद होंगे तो आप फटाफट इनके क्वेश्चन कर लोगे। इंग्लिश हो जाता है और मैथ हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस के अंदर जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो तत्व यौगिक मिश्रण वाला टॉपिक चल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है और थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज साइंस के अंदर जो पहले टॉपिक है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, वो मैं कर चुकी हूँ। और गति व बल वाला टॉपिक है वो भी खत्म हो चुका है, और प्रकाश भी हमारा खत्म हो चुका है। और शैक्षिक परिदृश्य है जिसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और शैक्षिक परिदृश्य है वो रिवीजन मैं कहाँ कर रही हूँ, तो उसकी एक क्लास मैंने अभी स्टार्ट की है जो पिछले साल की अपलोडेड है। वो उस मतलब पिछले बार जब वो एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त की अपलोडेड है, जो मैंने उस वक्त नहीं ली थी पर मैंने अब ली है, तो मुझे वो अच्छी लगी। उसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा या एक्स्ट्रा नहीं है। पीछे का जो मैटर पेपर आप देखोगे और अब के जो क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शैक्षिक परिदृश्य हो गया इस, और ज्योग्राफी हो जाती है हमारी, इंग्लिश हो जाती है, मैथ हो जाती है, साइंस हो जाती है। तो देखो इस कुल मिला के 5 या 6 सब्जेक्ट है जो हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा साथ में जो टेस्ट है, टेस्ट की प्रोसेस भी साथ में चल ही रही है। और टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं कि प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि प्रजामंडल है, कौन से प्रजामंडल में कौन से नेता है। तो जैसे कि प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल में कौन से नेता थे, बीकानेर प्रजामंडल के कौन से नेता थे, धौलपुर प्रजामंडल में कौन से नेता, अलवर प्रजामंडल में कौन से नेता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य है वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और एपिग्राफी किसको कहते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की थी। और कुछ रचनाएं आ जाती है, उनके लेखक पूछ लिए जाते हैं, जैसे गंगा लहरी किसने लिखी थी, रुक्मणी हरण किसने लिखा था। और बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं तो आप बार बार करते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस होती है, और आपको वो थोड़ी हेल्प भी करती है आपके मैटर को रिवाइज करने में और उसको समझने में। तो इस तरीके से जो ये मेरा सेकंड डे है वो कंप्लीट होता है, और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको और बेहतर करने की। एंड 3 दिन कंप्लीट होने के बाद में आगे का कुछ और भी मैं छोटे ही रूप में कुछ और करने की भी कोशिश करूँगी। जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिनको 4-5 नंबर्स के ही आते हैं, इनका रिवीजन जरूर करूँगी। देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको मैं भी रिवाइज नहीं करूँगी, मैं लास्ट में ही इसको रिवीजन पे लेने वाली हूँ। पर अदरवाइज जो हमारे और सब्जेक्ट होंगे उनको मैं जरूर फटाफट रिवीजन पे लेने वाली हूँ। जैसे सूचना तकनीकी हो गया, शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट होते ही सूचना तकनीकी को भी हम रिविजन करेंगे। तो कुछ ना कुछ जो आगे करूँगी मैं वो आपको बता दूँगी। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।